एक छोटी सी कहानी सुनाते हो एक ब्राह्मण देवता की। उनकी आदत थी, जब भी उनके घर में कोई नया सामान आता था, नया पकवान बनता था, तो सबसे पहले वो भगवान को भोग चढ़ाते थे। तो उसके बाद घर वाले उसको इस्तेमाल करते थे, उसे खाते थे। ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि आपकी क्या आदत है ये, हर बार आप पकवान भगवान को चढ़ाते हैं, हर बार आप वहाँ पहुँचते हैं, कभी कभी हमें भी पहले खाने दो। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में स्वादिष्ट लड्डू बने। वो दिखने में टेस्टी लग रहे थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी लड्डू को भोग खुद पहले लगाने वाली थी। तभी ब्राह्मण देवता किचन में पहुंच गए। उन्होंने कहा, नहीं, आप थाल में सजाओ, मैं मंदिर लेकर जाऊंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा, उसके बाद आप खा लेना। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, ये बात है तो आज यही होगा, आप थाल लेकर जाओ और आज भगवान को खिलाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना वापस मत आना। मैं देखती हूँ भगवान कैसे खाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति कैसे खाती है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, तुम सजाओ थाल। थाल सजा, लड्डू सजाए गए। ब्राह्मण देवता लेकर के मंदिर पहुँचे। भगवान की मूर्ति के सामने वो थाली रख दी और इंतज़ार करने लगे कि भगवान पधारे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आज तो बात जो है मेरी इज्जत पर आ गई है, आज तो बात जो है मेरी भक्ति पर आ गई है। मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, आपको आना पड़ेगा, आपको भोग लगाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूँ। उसे लगता है कि आप भोग ही नहीं लगाते। आप आओ, भोग लगाओ, तब जा कर के वो बात मानेगी। संकल्प करके बैठ गए कि जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं थाली यहाँ से नहीं हटाऊँगा, मैं खुद यहाँ से नहीं उठूँगा। आसन जमा के बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, भगवान नहीं आए। मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ भिन बनाने लगी। गांव में लोगों को बात मालूम चली कि पंडित जी ने आज जो है आसन जमा लिया है, भगवान के आने पर ही उठेंगे। तो मंदिर में भीड़ जो है इकट्ठी होने लग गई। मक्खियाँ उड़ रही हैं, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं लड्डू के ऊपर। जो पंडित जी थे उन्होंने अपने आसन से उठ के जा कर के मक्खियों उड़ाने लगे। गुस्सा आने लगा कि ये क्या हो रहा है। वापस आकर बैठ गए। चींटियों की अब लाइन लग गई, चींटियों आ गई, उन्हें भी भीनी भीनी खुशबू आ गई। तो उन्होंने कहा, चलो लड्डू खाते हैं। पंडित जी उन्हें हटाने लगे। कुत्तों को भी अब सुगंध आने लगी। उन्होंने भी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली। जो भिखारी थे वो भी इकट्ठे हो गए। चलो भैया, उन्होंने कहा, चलो भैया, आज तो प्रसाद मिलेगा बढ़िया सा। एक भिखारी से रहा नहीं गया। वो मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ गया और ऊपर थाली में से लड्डू उठाने वाला था कि पंडित जी ने अपनी जगह से उठे और गुस्से में एक जम के थप्पड़ लगा दिया। कहा, मूर्ख इंसान, देख नहीं रहा, भगवान के लिए थाल लगा है, भगवान आएंगे वो खाएंगे। भिखारी भी डर के भाग गया। शाम हो गई, रात के 8:30 9 बज गए, लेकिन भगवान नहीं आए। लोगों की भीड़ भी कम होने लगी कि ये तो कुछ नहीं होना, यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। पंडित जी को गुस्सा आया। थाली उठाई, मंदिर के बाहर निकले और सीढ़ियों से उतरे और ज़मीन पर ले जा कर के सारे लड्डू गिरा दिए और बड़बड़ाने लगे, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरी बात मान लेते तो क्या चला जाता। अब घर जाऊँगा, बीवी सुनाएगी। जैसे ही घर में पहुँचे, पत्नी तैयार थी ताने लेकर के। देख लिया, खा लिया, भगवान ने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं पहले खा लेती तो क्या चला जाता। बहुत सारे ताने सुने पत्नी सोने को। तो फिर जो पंडित जी थे वो सोने को चले गए। पंडित जी भी सोने को जब गए तो स्वप्न में भगवान पधारे और भगवान सपने में जब दिखे तो कहने लगे कि आज क्या कर दिया, तेरे लड्डू बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना इंतज़ार क्यों करवाया। तेरे लड्डू खाने के लिए पंडित जी मुझे कभी मक्खी बन के आना पड़ा, कभी चींटी बन के आना पड़ा, कभी भिखारी बन के आया, लेकिन तुमने हाथ भी नहीं लगाने दिया। रात में जाकर के वो लड्डू ताज़े नहीं रहे, मुझे खाने पड़े। वो भी मिट्टी में गिरे हुए थे, तो मिट्टी से भरे हुए थे और मिट्टी लग गई थी। पहले खिला देते। जैसे ही भगवान ने ये सब बोला, पंडित जी की आँख खुल गई। सपने में भी जाग गए और जो भ्रम था उनके आसपास जीवन में, उससे भी वो जाग गए, वो भी टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि हर इंसान में, इस धरती पर, हर कण में भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए,
हर जगह ईश्वर है। अगर आप भाव से उन्हें मानते हैं तो आपके आसपास ही है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने माता पिता को प्यार, सम्मान, समय ज़रूर दीजिए। माता पिता जैसी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जय श्री राम।